भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी आजकल अलग ही रुख अख्तियार किए हुए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बंगाल में जाकर वो मिले हैं, उनकी बड़ी तारीफ की है और इन सबके बीच सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि अपनी ही सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, एनडीए सरकार के खिलाफ कई मौकों पर मुखर होते हुए दिखे हैं, कई मौकों पर अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए दिखे हैं, तो ऐसे में ममता बनर्जी से मुलाकात, उस मुलाकात के बाद उनकी जमकर तारीफ और भारतीय जनता पार्टी में जो वो साइडलाइन चल रहे हैं, इन सारी चीजों का मतलब क्या है और क्या करने जा रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी, जरा इस रिपोर्ट में समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बंगाल में जाकर मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद उनकी जमकर तारीफ की और कहा कि वो करिश्माई नेता हैं। स्वामी ने कहा कि वो साहसी महिला हैं और मैं सीपीएम से उनकी लड़ाई की सराहना करता हूं, जिसमें उन्होंने कम्युनिस्टों को मात दी है। गुरुवार रात को कोलकाता में ममता बनर्जी से सुब्रमण्यम स्वामी मिले थे। कोलकाता प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली है और सूत्रों का यह भी कहना है कि यह औपचारिक मुलाकात थी और इसमें कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। हालांकि इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। इसकी वजह यह भी है क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी लंबे समय से भाजपा में साइडलाइन चल रहे हैं और वो अक्सर मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहते हैं। स्वामी ने ट्वीट किया, आज मैं कोलकाता में था और करिश्माई नेता ममता बनर्जी से मुलाकात की। वो साहसी महिला हैं, मैं सीपीएम से उनकी फाइट के लिए सराहना करता हूं। उन्होंने कम्युनिस्टों को मात दे दी थी। उन्होंने ममता बनर्जी के साथ अपनी तस्वीर भी शेयर की थी और इस बैठक के बाद स्वामी के अगले राजनीतिक कदम को लेकर भी कयास लगने शुरू हो गए हैं। बीते साल नवंबर में भी सुब्रमण्यम स्वामी ने ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। यही नहीं, वो इससे पहले भी कई बार बनर्जी से मुलाकात कर चुके हैं और खुलकर उनकी तारीफ भी कर चुके हैं। इसी साल जुलाई में स्वामी ने ट्वीट कर कहा था कि मैं ममता बनर्जी को एक विद्वान नेता के तौर पर जानता हूं। भले ही हमारे वैचारिक मतभेद हों, लेकिन हमें किसी भी नेता की प्रतिभा को समझना चाहिए। यही नहीं, गुरुवार को भी उन्होंने ट्वीट कर भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी पर संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन से नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान जैसे नेताओं को बाहर करने पर भी टिप्पणी की थी। उन्होंने ट्वीट किया था, जनता पार्टी और भाजपा के शुरुआती दिनों में पार्टी और संसदीय बोर्ड में नियुक्ति के लिए चुनाव होते थे। पार्टी के संविधान के अनुसार इसकी जरूरत थी। आज भाजपा में कोई चुनाव नहीं होते। हर पद पर नरेंद्र मोदी की मंजूरी से लोग नामित हो जाते हैं। यानी कि स्वामी ने सीधा सीधा पीएम मोदी पर सवाल खड़े किए थे और यह कहा था कि संसदीय बोर्ड में भी जो फैसले लिए गए हैं, नितिन गडकरी को बाहर करने का फैसला हो या फिर उनके साथ में शिवराज सिंह चौहान को बाहर करने का फैसला हो, वो सिर्फ मोदी ही कर रहे हैं और जिन लोगों का इंक्लूजन हुआ है, उनका इंक्लूजन भी मोदी की ही वजह से हुआ है। यानी मोदी ही सिर्फ फैसले ले रहे हैं। एक तरीके से निशाना मोदी पर था सुब्रमण्यम स्वामी का। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये कयास लगने शुरू हो गए हैं कि अगला राजनीतिक कदम बड़ी जल्दी सुब्रमण्यम स्वामी बढ़ा सकते हैं और उसकी सबसे ज़्यादा संभावनाएं टीएमसी ही नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।